शांति की शक्ति, एक आंतरिक यात्रा। हम सभी जीवन की भागदौड़ में उलझे हुए हैं, जहां हर तरफ शोर है, हर कोई अपनी बात कहने को बेताब है और हर आवाज़ दूसरे से ऊपर उठना चाहती है। अक्सर ऐसा लगता है कि जो सबसे तेज बोलता है वही सबसे शक्तिशाली है, लेकिन इस शोर के परे एक और शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो शांत है, अदृश्य है, पर अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली है, खामोशी की शक्ति। ये केवल आवाज़ का अभाव नहीं, बल्कि आपके भीतर की वो अदम्य ताकत है जो आपको हर चुनौती में स्थिर रखती है। नियंत्रण ही शांति की कुंजी। बचपन से हमने सुना है शांत रहो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि शांत कैसे रहें। जब हमें अपमानित किया जाता है, हमारे काम की कद्र नहीं होती या हमारा भरोसा तोड़ा जाता है, तो भीतर ही भीतर एक आग जलने लगती है। हम सोचते हैं अब बर्दाश्त नहीं होगा, और यहीं से बेचैनी की शुरुआत होती है जो हमारे जीवन को अशांत कर देती है। हम पलटकर जवाब देना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम ऐसा करते हैं, हम अपने भीतर कुछ खो देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर से नहीं आती, ये अंदर से निकलती है। जब आप क्रोध में होते हैं तो आपकी बुद्धि सबसे कमजोर होती है। आप ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। शांत न रह पाने पर सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? सामने वाले का नहीं, आपका। आपका मन अशांत होता है, आपके शब्द बिगड़ते हैं, आपके रिश्ते प्रभावित होते हैं, और सबसे बढ़कर आप अपनी नज़र में गिर जाते हैं। मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। तनाव में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सोचने समझने वाला हिस्सा, ठीक से काम नहीं करता, जिससे हमारी प्रतिक्रियाएं आक्रामक हो जाती हैं। शांत रहने पर हम ज़्यादा समझ पाते हैं और ज़्यादा महसूस कर पाते हैं, लेकिन उत्तेजित होने पर हम न खुद को समझते हैं न दूसरों को। आंतरिक शांति का सामर्थ्य। किसान की कहानी। एक जंगल में ध्यान करने वाले व्यक्ति की कहानी इस शक्ति को बखूबी समझाती है। एक किसान उसे गाली देने लगा, लेकिन उस व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप ध्यान में बैठ गया। जब किसान थक गया और पूछा कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया, तो व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो, तो वो तोहफा किसका रहेगा? जिसने दिया। उसने आगे कहा, मैंने तुम्हारे अपमान को स्वीकार ही नहीं किया, वो अब भी तुम्हारा ही है। यह आंतरिक शांति का सामर्थ्य है। हर कोई चिल्ला सकता है, लेकिन खुद को रोक पाना, खुद को समझा पाना और खुद को संभाल पाना ही असली ताकत है। आज की आवश्यकता, शांत रहना। आज के समय में शांत रहना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। दुनिया तेजी से बदल रही है, हर कोई जल्दी में है, हर कोई गुस्से में है। यदि हम भी इस भीड़ में शामिल हो गए तो हम भी वही बन जाएंगे जो सब हैं। लेकिन यदि हम रुकें, शांत हों और खुद से जुड़ें, तो हम एक समझदार, संतुलित, स्थिर और सशक्त इंसान बन सकते हैं। हर परिस्थिति में शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये हमारी गहरी जड़ों, स्थिर व्यक्तित्व और मजबूत आत्मबल का प्रमाण है। हम कितनी बार गुस्से में जवाब दे बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। कोई हमारी बुराई करता है और हम रात भर सो नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है। लेकिन असली शांति तब आती है जब हम उस नियंत्रण को अपने पास ले आते हैं। जब आप किसी की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं और उसे खुद को मजबूत करने में लगाते हैं। शांति एक अभ्यास है। शांत रहना कोई एक बार का अभ्यास नहीं, ये हर दिन हर पल का अभ्यास है। ये आपको वो शांति देगा जिसे आप वर्षों से खोज रहे थे। अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, एक पल के लिए खुद से कहिए, अगर मैं इस वक्त खुद को संभाल गया तो मैंने एक बड़ी जंग जीत ली। यही तो असली सफलता है। बाहर की लड़ाइयाँ तो हर कोई जीतता है, लेकिन जो अपने भीतर की लड़ाइयाँ जीतता है वही सच्चा विजेता होता है। जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है जब बाहर की आवाज़ें इतनी तेज हो जाती हैं कि भीतर की शांति दबने लगती है। लोग कहते हैं शांत रहो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे। क्या एक इंसान जो रोज हजारों बातों को सहता है, कभी रोता नहीं, कभी लड़ता नहीं, कभी पलटकर कुछ नहीं कहता, क्या वो कमजोर है? या उसने कुछ ऐसा पा लिया है जो बहुत कम लोगों को मिलता है? भीतर की खामोशी, भीतर की शांति। ध्यान का महत्व। संत और घड़े की कहानी। एक युवा जो बहुत जल्दी नाराज हो जाता था, एक संत के पास गया। संत ने उसे पानी से भरा घड़ा सिर पर रखकर आश्रम की 7 परिक्रमा करने को कहा। शर्त यह थी कि एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। युवक ने ध्यान से परिक्रमा की और एक बूंद भी नहीं गिरी। संत ने पूछा, तूने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? युवक ने जवाब दिया, मुझे फिक्र ही नहीं थी कि कौन क्या कह रहा है, मेरा ध्यान बस पानी पर था। संत ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तूने पानी पर ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही जीवन में जब तेरा ध्यान अपने भीतर पर होगा तो तू भी शांत रह सकेगा। ये मनोविज्ञान भी कहता है कि जब इंसान का ध्यान बाहर की दुनिया पर या दूसरों के व्यवहार पर होता है, तो उसका मस्तिष्क रिएक्टिव मोड में चला जाता है। वो सोचने के बजाय बस प्रतिक्रिया देता है और बाद में पछताता है। लेकिन जब इंसान अपने ध्यान को भीतर की ओर मोड़ता है, खुद से जुड़ता है, तो वो खुद को शांत रख पाता है। खुद पर विजय पाना। गौतम बुद्ध का जीवन इस बात का सबसे सशक्त उदाहरण है। उन्होंने दुनिया के सारे सुख छोड़कर शांति की खोज की और उसे अपने भीतर पाया। उन्होंने कहा था, दूसरों को जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन।
जब कोई आपको अपमानित करता है और आप चुप रह जाते हैं तो लोग सोचते हैं डरपोक है, लेकिन हकीकत यह है कि आपने उस वक्त खुद पर विजय पाली होती है। जब कोई आपको भड़काता है और आप शांत रहते हैं तो आप कोई कमजोरी नहीं दिखा रहे होते, बल्कि अपना मानसिक स्तर दिखा रहे होते हैं। हम रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कई पल झेलते हैं, बॉस की डांट, अपनों का ताना, समाज का तिरस्कार या किसी का धोखा। मन कहता है अब जवाब दे, अब पलट कर बोल, लेकिन उसी पल यदि आप रुक जाते हैं तो आप खुद को एक बड़े नुकसान से बचा लेते हैं, क्योंकि गुस्सा सबसे पहले आपको भीतर से जलाता है। मनोविज्ञान की एक रिसर्च बताती है कि जब आप तनावपूर्ण स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आपका ब्रेन कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन छोड़ता है, जो आपकी सोचने की क्षमता को कम कर देता है। बार बार ऐसा होने से आपका दिमाग उस नकारात्मक मोड का आदी हो जाता है। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं और खुद से पूछते हैं क्या यह प्रतिक्रिया जरूरी है, तो आपका दिमाग धीरे धीरे रिस्पॉन्सिव मोड में आ जाता है, जहां आप सोच समझकर जवाब देना सीखते हैं। क्रोध का गुलाम न बने। एक बार एक महिला ने बुद्ध से कहा, आपका चेहरा देखकर लगता है जैसे आपको कभी गुस्सा ही नहीं आता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गुस्सा आता है, लेकिन अब मैं उसका गुलाम नहीं बनता। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। गुस्सा आना समस्या नहीं है, उसके पीछे भागना और उस पर नियंत्रण न रखना असली समस्या है। मान लीजिए आप सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गए और ट्रैफिक ने और देर कर दी। तभी एक राहगीर आपकी बाइक को टक्कर मार देता है। आप बिफर जाते हैं, झगड़ा हो जाता है और आप गुस्से में पूरा दिन बिगाड़ लेते हैं। क्या ये टक्कर इतनी बड़ी थी कि आपका पूरा दिन खराब हो जाए, या आप एक गहरी सांस लेकर उस पल को जाने दे सकते थे? यही फर्क है उस इंसान में जो शांत रहता है और उस इंसान में जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आप सब सहते जाएं। इसका मतलब है कि आप कब बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है, इसका चुनाव आप खुद करें, न कि आपकी भावनाएं। ये एक निरंतर अभ्यास है जो आपको उस आंतरिक शांति की ओर ले जाएगा जिसे आप खोज रहे हैं। आपकी शांति आपकी अपनी जिम्मेदारी है। प्रतिक्रिया बनाम विवेक। हम हर दिन ऐसे छोटे छोटे लेकिन दिल और दिमाग को खा जाने वाले पल जीते हैं। फिर हम कहते हैं हमारा मूड खराब है, तनाव बहुत है, शांति नहीं मिलती। सवाल ये नहीं कि हमें शांति क्यों नहीं मिलती, सवाल ये है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को कितना समझते हैं। जब हम किसी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं और अपनी सोचने की क्षमता से दूर चले जाते हैं। हम बस भावनाओं से बहकर प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन अगर हम किसी बात पर रुककर सोचें और फिर उत्तर दें तो वो प्रतिक्रिया नहीं, विवेक होता है। प्रतिक्रिया एक बेचैन मन का परिणाम होती है जो हर बात पर बदला या जवाब चाहता है। लेकिन शांति किसी जवाब की तलाश नहीं करती, वो बस अपने भीतर की ताकत को पहचानती है। वो कहती है अगर मेरी शांति किसी की हरकत पर निर्भर है तो मैं अब भी गुलाम हूँ। हम सोचते हैं कि शांत रहना कमजोरी है। लोग कहेंगे बोल क्यों नहीं रहा, तू क्या महात्मा है? नहीं, जो चिल्लाते हैं वे कमजोर नहीं होते, लेकिन जो शांत रहते हैं वे हर शोर से ऊपर उठ चुके होते हैं। तनाव, क्रोध और बेचैनी केवल लक्षण नहीं है, ये आंतरिक असंतुलन के संकेत हैं। इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब हम किसी बात को भीतर दबाते हैं, किसी दर्द को समझते नहीं या किसी स्थिति में बेबस महसूस करते हैं तो वो धीरे धीरे मानसिक जहर बन जाता है जो हमारे व्यवहार और शब्दों में घुल जाता है। उम्मीदें और आंतरिक शांति। एक व्यक्ति जो रोज क्रोधित हो जाता था, उसने डॉक्टर से पूछा कि उसके गुस्से की जड़ क्या है। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी उम्मीदें। तुम हर किसी से कुछ न कुछ उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें समझे, सम्मान दे, सुने। जब वे ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी उम्मीदें टूटी हुई आशा बनकर गुस्से का रूप ले लेती हैं। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने अपनी उम्मीदों को कम किया और खुद को ज्यादा समझा, जिससे उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। क्रोध की जड़ क्रोध नहीं बल्कि अव्यवस्थित भावनाएं होती हैं। बेचैनी की जड़ हमारी अधूरी समझ है। हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, तुरंत जवाब, तुरंत सफलता, तुरंत माफी। लेकिन शांति कभी भी तुरंत नहीं मिलती। शांति एक अभ्यास है जो हर दिन के अनुभव से गुजरता है। मन एक जंगली घोड़े की तरह है। यदि उसे हर दिशा में दौड़ने दिया जाए तो वो आपको गिरा देगा, लेकिन यदि आप उसे दिशा दें, थाम कर धीरे धीरे चलाएं, तो वो आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते। मानसिक शांति वही है जब आप उस घोड़े के सवार होते हैं, न कि उस दौड़ का शिकार। आपके पास हर पल दो विकल्प होते हैं, या तो आप प्रतिक्रिया दें या फिर शांति को चुनें। यह चुनाव ही आपकी पहचान बनाता है। शांति एक कला। एक बार किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? जवाब मिला, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती और हर बात कहने लायक नहीं होती और हर इंसान समझने लायक नहीं होता। तो अब जब अगली बार कोई आपको उकसाए, कोई आपकी शांति को चुनौती दे, कोई आपके धैर्य की परीक्षा ले, तो आप पलटकर जवाब देने से पहले एक पल रुक जाइए। एक लंबी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए, क्योंकि उस पल में आप खुद को हरा भी सकते हैं और खुद को जीत भी सकते हैं। आपकी मानसिक शांति आपके नियंत्रण में है, उसे किसी और के हाथ मत दीजिए। जीवन की सबसे बड़ी ताकत वही है जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन अंदर से आपको मजबूत बनाती है। याद रखिए, प्रतिक्रिया देना आसान है,
शांत रहना कला है, और उस कला में जो पारंगत हो गया वो जीवन को जड़ से बदल सकता है। साक्षी की कहानी। आत्मनियंत्रण का मार्ग। शांति कोई शब्द नहीं है, ये वो एहसास है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन जब किसी के भीतर होती है तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। साक्षी नाम की एक लड़की थी जो कॉलेज में टॉपर थी, लेकिन लोगों की बातों से परेशान रहती थी। क्लासमेट्स उसे ताने मारते और वो सब कुछ अंदर ले जाती थी। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा ये लोग तो वैसे ही हैं, अगर तू हर बात पर जवाब देती रही तो ये तेरा चैन छीन लेंगे। उस दिन साक्षी ने सीखा, मेरे शांत रहने से कोई मुझे कमज़ोर नहीं समझेगा, बल्कि मैं खुद के ऊपर नियंत्रण रखना सीखूंगी। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा कुछ ज़रूर होता है जहां हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, कभी शब्दों से, कभी हालातों से और कभी अपनी असफलताओं से। लेकिन क्या हम रुककर कभी खुद से ये सवाल करते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरा सच है या मेरे मन का डर? जिस पर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, क्या वो वाकई मेरे गुस्से के लायक है? दिक्कत बाहर नहीं है, दिक्कत हमारे भीतर के उस कोने में है जहाँ हमने हर बात को पकड़ कर रखने की आदत बना ली है। हर चोट, हर अपमान, हर असफलता सब भीतर ही दबाते रहते हैं और फिर कहते हैं मन शांत नहीं होता। मनोविज्ञान कहता है कि शांति तब आती है जब इंसान को दो बातें समझ आ जाएं। पहली, हर भावना का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और दूसरी, हर परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके कंट्रोल में होती है। राजेश का मंत्र, शांत रहने का रहस्य। राजेश नाम का एक ऑटो ड्राइवर बहुत शांत स्वभाव का था। चाहे ट्रैफिक हो, बदतमीज सवारी हो या कोई बिना पैसे दिए चला जाए, वो कभी गुस्सा नहीं करता था। एक बार एक यात्री ने पूछा, भाई तुम कभी गुस्सा नहीं होते क्या? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, गुस्सा आता है साहब, लेकिन मैं उसे बाहर निकालने के बजाय एक काम करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस गुस्से से क्या मिलेगा। अगर मैं शांत रहूँ तो कम से कम मेरा दिल तो चैन से रहेगा। इस एक जवाब में पूरी जिंदगी का मंत्र छुपा हुआ है। हम गुस्से में सामने वाले को नहीं जलाते, हम खुद को ही झुलसाते हैं। तनाव, क्रोध, बेचैनी तब बढ़ते हैं जब हम हर बात को गंभीरता से लेने लगते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसे दिल में ले बैठते हैं। किसी ने हमारी मेहनत को नज़रअंदाज किया तो हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। किसी ने हमें धोखा दे दिया तो हम पूरी दुनिया से भरोसा खो बैठते हैं। लेकिन क्या दुनिया इतनी ताकतवर हो गई है कि वो हमारी शांति भी हमसे छीन ले? गौतम बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हें विष दे सकता है, लेकिन अगर तुम उसे पियोगे नहीं तो वह तुम्हें मार नहीं सकता। उसी तरह कोई तुम्हें अपमानित कर सकता है, लेकिन जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते वह तुम्हारे भीतर नहीं घुसता। अपने मन के मालिक बने। हमारा मन समुद्र की तरह है, यदि बाहर का तूफान उसे उथला कर दे तो वो सिर्फ एक तालाब रह जाएगा। लेकिन यदि मन इतना गहरा हो जाए कि बाहर की लहरें उसके तल तक पहुंच ही न सके तो वो शांत ही शांत रहेगा। शांति कोई दिखावे की चीज़ नहीं है, ये एक अंदर का फैसला है कि अब मैं अपने मन का मालिक खुद बनूंगा। अब मैं तय करूंगा कि किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं। अगर कोई कुछ कहे तो ज़रूरी नहीं कि आप जवाब दें। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो ज़रूरी नहीं कि आप टूट जाएं। अगर हालात बिगड़ जाएं तो ज़रूरी नहीं कि आप बिखर जाएं। ज़रूरी ये है कि आप खुद को पहचानें, खुद को समझें और रोज़ खुद से एक वादा करें, मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है। और अगर कभी लगता है कि मन बहुत अशांत है तो बस आंखें बंद करें, एक लंबी सांस लें और खुद से कहें, मैं उस तूफान को जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे खुद को खोकर किसी को जीतने की ज़रूरत नहीं है। निष्कर्ष, शांति वो ताकत है जो बोलती नहीं पर सब बदल देती है। शांति वो जवाब है जो शब्दों से नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी से दिया जाता है। यदि इन गहन और ज्ञानवर्धक बातों ने आपके मन को छुआ है और आप अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना चाहते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी न कभी ऐसी ही जद्दोजहद से गुजरते हैं और ऐसे में आंतरिक शांति का मार्ग ही हमें सही दिशा दिखाता है। अगर आप इस तरह के विषयों पर और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी वाला आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी नई और महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें। यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपके मन तक पहुँचते हैं, आपके अनुभवों से जुड़ते हैं और आपको उस शांति की ओर ले जाते हैं जिसे आप वर्षों से खोज रहे हैं। आइए इस यात्रा में हम सब मिलकर आगे बढ़ें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।